मैं बुआरी वारी लाण की होची को होची ना मैं तो नहीं खुशी हमें लाओ हमें लानी पड़ी बेटो आईएएस बन के। सलाह हाँ, कर ये तो नहीं खुशी हाँ, जो नॉर्मल परिवार में किसान परिवार में रहता है और इतनी परिवार की परिस्थितियां भी अच्छी नहीं है कि इतनी मतलब पैसे खर्च कर सके। पापा एक कमाने वाले हैं, घर में हम संयुक्त परिवार में रहते हैं, दादा दादी चाचा चाची सभी साथ में हैं और उनके भी 3 बच्चे हैं 4 बच्चे हैं, हमें सबको पापा पढ़ाते हैं अकेले। और इसका थोड़ा ये पढ़ने में अच्छा था, इसलिए इसको थोड़ा पहले 7th क्लास में इसको बाड़मेर भेज दिया गया। पढ़ने में अच्छा था और हमें सबको ये पता था कि ये एक न एक दिन आईएएस बनेगा पक्का। और काफ़ी प्यार भी होता और झगड़ा सर भी। बहुत झगड़ा होता, बाल बहुत खींचता था अच्छा। ये होता था सर। दोस्तों मेरे चारों ओर एक परिवार बैठा है, सब लोग सजे धजे हैं और आपको इस परिवार को देखकर आप लोगों ने अंदाजा लगाया होगा कि इस परिवार में शायद कोई शादी होगी, इसलिए सब लोग सजे धजे बैठे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। मेरे चारों ओर जो एक परिवार है, ये एक परिवार छोटे से गांव में निवास करते हैं, किसान परिवार हैं। हालांकि परिवार के जो मुखिया हैं वो 3rd ग्रेड शिक्षक हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं और इनकी धर्मपत्नी जो है वो गृहिणी है, इनकी बेटियां हैं, सब लोग यहाँ पर बैठे हैं। दरअसल ये परिवार एक आईएएस का परिवार है। आप यकीन मानिए कि एक छोटे से गांव का बेटा जब आईएएस बन जाता है तो उसके परिवार की खुशियों का कोई ठिकाना नहीं रहता है। एक पिता, हर कोई पिता, दुनिया का हर पिता यही चाहता है कि मेरा बेटा मेरे से आगे हो, मेरे से बेहतर हो। और आज उस पिता का सपना पूरा हो जाता है। मैं तमाम लोगों से एक एक करके बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले बात उनके पिताजी से करूंगा। सर, सबसे पहले तो हमको बधाई देते हैं कि आपके बेटे का आईएएस में सिलेक्शन हुआ है। धन्यवाद कौन सर। सी रैंक लगी है और क्या पूरा परिचय देना चाहिए? आशीष की 557वीं ऑल इंडिया रैंक लगी है। हम्म। हाँ जी। अच्छा, कब से आशीष पढ़ाई कर रहे हैं और ये आईएएस बनने से पहले वो कहाँ रहते थे, क्या करते थे? आशीष 2013 में सेकेंडरी पास की है कुचामन सिटी से। हाँ। 2015 में सीनियर सेकेंडरी की है कुचामन सिटी नागौर से। हम्म, तभी जब ये सेकेंडरी क्लास में था हम्म, तभी इसने ठान लिया था कि पापा मुझे तो आईएएस ही बनना है। हम्म, जब सेकेंडरी पास कर ली थी 11th की बात आई, हम्म, मैंने कहा बेटा सब्जेक्ट क्या चूज करेगा, पीसीएम ले लेगा हम्म, क्या? पिताजी नहीं तो मेरे को पीसीएम में दिक्कत है, हम्म, नहीं पीसीबी में दिक्कत है। हम्म, लेकिन मुझे जाना सिविल सर्विस में, हम्म, मैं आर्ट्स और मानवीय की पढ़ूंगा तो भी सिविल सर्विस में चला जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम्म, मैंने कहा बेटा मेरा उद्देश्य है भले ही तू सिविल सर्विस में जाना लेकिन पीसीएम ले। हर बाप का ख्वाब होता है कि बेटा बीटेक करे, अच्छी आईआईटी संस्थान से आईआईटी करे। ऐसा उस समय मेरे दिमाग में था हम्म, कि कोई बड़ा पैकेज वाली नौकरी करेगा। सारे लड़के मित्रों के हम्म, आईआईटी की कोशिश करते हैं, आईआईटी करते हैं नामचीन कॉलेजों से। मेरा बेटा भी आईआईटी करे। इसने कहा आप कहते हो तो मैं आईआईटी कर लूंगा, लेकिन आईआईटी करने के बाद में भी बीटेक के ग्रेजुएशन हो जाएगा तो भी मैं करूंगा तो हम्म, प्रशासनिक सेवा की तैयारी कर अच्छा। लेना। मैंने कहा बेटा कोई दिक्कत नहीं है, हाँ, लेकिन आर्ट्स से पढ़ाई करेगा उससे तो बेहतर है कि तू पीसीएम से बीटेक भी कर लेगा तो एक अच्छा टेक्नीशियन होगा, पढ़ाई का जरूर श्योर फायदा मिलेगा। तो बीटेक करना या कम से कम बीएससी तो करना ही। अच्छा सर, अभी हम जब यहाँ आए तब आपके बेटे यहाँ पर सभी लोगों को संबोधित कर रहे और इतनी अच्छी बातें कर रहे थे, जैसे कोई बहुत बड़ा ज्ञानी पुरुष बातें कर रहे हैं। अपने आप में कितना बड़ा गर्व होता है कि जब बेटा आईएएस बन के घर आता है और उसके बाद से तमाम लोग जो आपके रिश्तेदार गांव के लोग आए उनको इस तरीके से बात करें। ऐसे क्षणों में एक पिता के लिए इससे ज्यादा बड़ी खुशी नहीं हो सकती। मैं एक पिता हूँ, साथ ही एक शिक्षक हूँ और इसी बच्चे का भी शिक्षक हूँ। और शिक्षक को सबसे बड़ा खुशी तभी होती है जब अपना पढ़ाया हुआ शिष्य अपने से उच्च पद पर पहुंचता है, तो उससे ज्यादा उसके अच्छा, लिए गर्व की बात नहीं होती। आपके बेटे को आपने कभी पढ़ाया? बिल्कुल पढ़ाया, कक्षा 6 तक मेरे पास था, 1 से 6 तक। अच्छा, एक साथ आप नहीं पढ़ाया? हाँ। हाँ। तो अब फाइनली क्या कहना चाहेंगे? कितनी युवाओं को कि अपने अन्य पेरेंट्स को, अन्य टीचर्स को क्या कहना चाहेंगे? क्या मैं मैसेज? बेटे आईएएस बेटे आशीष के माध्यम से कहना चाहूंगा कि दूसरे गांव के लोग भी, दूर दराज के लोग भी इनसे इससे प्रेरणा ले कि एक साधारण परिवार का लड़का, एक टीचर ही नहीं, उससे पहले मैं पैरा टीचर था, उस परिवार से जुड़ा हुआ, एक साधारण परिवार से जुड़ा हुआ बच्चा उस पद पर जा सकता है। तो दूसरे गांव के कुछ मेरे से समृद्ध परिवार भी बैठे हैं, उनके बच्चे अवश्य जा सकते हैं। जरूरत है उनको एक सर, अच्छी कभी दिशा कभी की। कभी लगा नहीं आपको कि बेटा आईएएस की तैयारी कर रहा है, बहुत ज़्यादा खर्चा होगा, पैसे कहाँ से लाऊँगा, एक सरकारी नौकर हूँ और गाँव में परिवार और भी उन सबको पालना पोसना पड़ता है? जी, बातें आप कह रहे हैं वो सारी सही है थी, लेकिन मैं एक पढ़ा लिखा एक शिक्षक होने के साथ
नाते सब कुछ समझता था, इस बेटे की काबिलियत भी समझता था। मुझे पता था कि आज नहीं तो कल एक दिन ये प्रशासक अवश्य बनेगा और उसके लिए फिर पैसा खर्च करना, धन खर्च करना कोई मायने नहीं रखता। निश्चित रूप से निश्चित रूप बहुत बड़ी बात कही है कि जब बेटा उनको लगता है पिता को मेरा बेटा आगे बढ़ सकता है तो उनके लिए धन खर्च करना कोई बड़ी बात नहीं। अब मैं जब बेटा सफल होता है तो सबसे ज्यादा खुशी जो होती है और सबसे पहले उसकी माँ को होती है। मैं उन्हीं माँ से बात करता हूँ। माता जी आप क्या करते हैं? आप घर पे ही रहते हैं या नौकरी करते हैं? घर का धंधा। घर को धंधो करो। हाँ, तो बेटो आज के बने कलेक्टर एसपी कलेक्टर। कलेक्टर अच्छा यूं पहला कने होने हो के आईएएस के हुए के कलेक्टर एसपी हुए। हुणता तो हम एतरो टाक होता हाँ किना देखिया। देखो अच्छा मां ने हेंगो घणी दियोनो है कि बेटे की उम्र की है और बेटे की उम्र है? हमारे 23 साल 23 साल है 24 साल 24 साल है। तो हमें बुआरी वारी लाने की होती को होती। ना मैं तो नहीं होसी अच्छा हमें लाओ हमें लानी पड़ी बेटो आईएएस बन गए। सलाम कर हाँ ये तो नहीं होसी हाँ तो कितनी खुशी हुई है थोड़े नहीं खुशी बेटो। है सर हम्म बहुत खुशी कित है और परिवार में कौन है थोड़े कितनी बेटियों हैं कितना दो बेटा? बेटियों हैं दो बेटा है दो बेटियों दो बेटा है। तो बेटियों ने पढ़ा होगा बेटे नहीं पढ़े हो? ना है नहीं पढ़ाना चाहिए अच्छा सर बेटी कोई नौकरी लागू है? हाँ सर टीचर है अच्छा बेटी भी टीचर है। टीचर है वाह कितनी बड़ी बात है। एक नर्सिंग ट्रेनिंग कर रही है अच्छा एक नर्सिंग की ट्रेनिंग करूड़ी तुम्हारे बेटे की तुम्हारी एडी कोई बात की ना एडी याद है आवे थाने किस्सो याद आवे कोई बेटे ने थे बदमाशी करे हो का कि ना एडी कोई नहीं क्यों हमारा बस हाँ, पढ़ाई पढ़ाई करे। पढ़ाई पढ़ाई हाँ तो बहुत ही आप गांव में छोटो छोटो हाँ और 5 दिन करने बार मिलियो हाँ 3 साल में पास आयो के फिर ना गुजर जाऊँ हाँ मैं मना करी मुझे छोटो बसो नहीं मिलो थी हाँ बात कहना मम्मी जाओ हाँ तो बस जा कि नहीं हो तो बेटो बाहर छोटो बाहर पढ़े। बस तो होती है हाँ हाँ बिल्कुल। अब मैं इनकी बहन से बात करूँ आप बताएं क्या नाम है आपका? मेरा नाम विमला चौधरी है विमला जी आपका भाई आईएएस बन गया है आप एक शिक्षिका है तो आपको पता है कि आईएएस क्या होता है और क्या चीजें होती है कितना बड़ा गर्व होता है अपने भाई सर पर? मुझे बहुत ज्यादा गर्व हो रहा है कि एक मेरा भाई आईएएस है और इतनी खुशी हो रही है कि मतलब एक छोटे से गांव कस्बा ही था पहले पायला कला अब जो पंचायत समिति बन चुका है इस मतलब पायला कला का एक बच्चा जो नॉर्मल परिवार में किसान परिवार में रहता है और इतनी परिवार की परिस्थितियां भी अच्छी नहीं है कि इतनी मतलब पैसे खर्च कर सके पापा एक कमाने वाले हैं घर में हम संयुक्त परिवार में रहते हैं दादा दादी चाचा चाची सभी साथ हैं और उनके भी 3 बच्चे हैं 4 बच्चे हैं, हमें सबको पापा पढ़ाते हैं अकेले और इसका थोड़ा ये पढ़ने में अच्छा था इसलिए इसको थोड़ा पहले 7th क्लास में इसको बाड़मेर भेज दिया गया पढ़ने में अच्छा था और हमें सबको ये पता था कि ये एक न एक दिन आईएएस बनेगा पक्का और अब भी गुजारिश है कि इस बार 557वीं रैंक से हुआ है अगली बार इसका 100 में हो ऑल इंडिया आप में चाहते हैं कि आपका भाई हाँ कलेक्टर किसी जिले का और इस कलेक्टर। साल मतलब मैं चाहती हूँ कि मेरा भाई टॉप 100 में इसका सेलेक्ट हो और अच्छा यही गुजारिश है हम सबकी अच्छा आपकी बहन भाई का कोई किस्सा आपको याद आ रहा है नन्हे मुन्ने थे क्योंकि आमतौर पर बहन भाई होते हैं उनमें काफी प्यार भी होता है और झगड़ा सर भी। बहुत झगड़ा होता बाल बहुत खींचता था ये होता था सर और पढ़ने में हम 2 बहन भाई बीच वाले थोड़े ज्यादा थे तो आपका और आपका भाई का भी पढ़ाई में कंपटीशन था कि हाँ इस बार मैं नंबर ज्यादा लाऊंगी या ऐसे था कि मेरे पापा जब यहाँ पायला इसी डाबली स्कूल में पढ़ाते थे उस टाइम हम दोनों स्कूल जाते थे प्राइमरी स्कूल थी वो राजीव गांधी चल रहा था और पापा अकेले टीचर थे तो स्कूल तो कम चलता था कभी डाक देने जाना पड़ता था हम दोनों बहन भाई स्कूल चलाते थे खुद पोसार बना के बच्चों को खिला देते थे और बच्चों को पढ़ा लेते पापा सुबह आते स्कूल खोल के चले जाते छुट्टी करके बच्चों को पूरी व्यवस्था संभाल के दोनों घर आ जाते निश्चित रूप से कितनी बड़ी बात कही आप दूसरी बहन है इनकी। बहू है, बहू बेटी अच्छा बहू आपकी है। आप बहू हैं। आप आए आप बताएं। नमस्ते सर हाँ आपका क्या नाम है? जी मेरा नाम गीता चौधरी है मैं सबसे बड़ी बहन हूँ और मुझे आप सबसे बड़े हैं? जी सर हाँ और मेरे एएनएम की हुई है तो आप आज आपके भाई आईएएस बने हैं तो भाई के लिए क्या गिफ्ट लेकर आए आप क्योंकि सबसे जी बड़ी सर बहन है। जी सर मैंने एक 1100 रुपये और एक वो पट्टू लुकार लुकार लेकर आए भाई जी के सर लिए। बहुत बहुत खुशी हो रही है ये लुकार और 1100 रुपये तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है बहुत जिस संसार की सारी खुशियाँ जितनी होती हैं और आज मेरी खुशी एक मेरा भाई अच्छा आई आप आपके माताजी को आप जब रिजल्ट आया उसके बाद से उनके कैसे रिएक्शन रहते हैं? जी सर बहुत हमारे दिन भर में बात भी खत्म नहीं हुई थी जब सारे दिन हम बहुत खुशी से सारा दिन रात बीते था और सब बहुत खुश थे निश्चित रूप से। और जो कुछ भी है सर ये सारी खुशी है ना मेरे पापा की बदौलत है मतलब पापा का सपना था आप कि भाई बेटा हैं? आईएएस बने आप रियल भाई हैं? नहीं चाचा के बेटे हैं। क्या कितनी खुशी हो रही है आपको? हमारे को बहुत खुशी हो रही बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। आप देखिए कि पूरा परिवार है जॉइंट फैमिली है चाचा का घर दादाजी सब सब एक जॉइंट साथ एक हाँ परिवार एक हाँ साथ ही मतलब रहते हैं। 14-15 भाई हाँ ये अपने आप में एक संयुक्त परिवार है और हमें खुशी है कि संयुक्त परिवार में रह करके हाँ। कुछ हमारे संस्कार हैं ऐसे परिवार के दादाजी के पिताजी के माताजी के कि हम संयुक्त परिवार में रह रहे हैं। निश्चित रूप से आप आपके क्या लगते हैं आशीष? मेरे जेठ जी लगते हैं
जेठ जी लगता है आपके, आप उनकी बहू है, तो आपके जेठ आईएएस बने, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो बहुत खुश हो रही हूँ। हाँ। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरे जेठ जी आईएएस बने। निश्चित रूप से पूरा परिवार खुश है और हम लोग चाहते हैं कि इसी प्रकार के बच्चे इन वीडियो से प्रेरणा लें कि आप देखिए कि छोटे से किसान परिवार का बेटा आज आईएएस बन जाता है और पूरा का पूरा परिवार ने बहुत सारी उनकी जो बातें थी वो शेयर की हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इस क्षेत्र के और बेटे आगे बढ़े। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।